हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए अब इस चैप्टर के टॉपिक्स को आगे लेके चलते हैं। पैरेलल इकोनॉमी हमारा चैप्टर है। इसका एक पार्ट मैंने पिछली लास्ट की वीडियोस में करा दिया था, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग को बेसिकली दो पार्ट्स कवर करने और वो इसका एंड ऑफ द चैप्टर होगा। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट आपको पूछ सकता है मीनिंग ऑफ पैरेलल इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी, और उसके बाद कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी, जो कि मैंने पहले की वीडियो में कराया था। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सजेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ ब्लैक मनी, की ब्लैक मनी को कैसे हटाया जाए, कैसे कम किया जाए, उसके सजेशन। इसके साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी, की ब्लैक मनी के इफेक्ट्स इकोनॉमी में क्या क्या पड़ते हैं। इससे कंस्टिट्यूट करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, इसीलिए बहुत ही छोटा टॉपिक है। देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी। देखते हैं कि मार्केट में ब्लैक मनी होने से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो द फर्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी रहती है जिसमें गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स के रेवेन्यू के बारे में बताते हैं। अब इसमें फिस्कल पॉलिसी हमेशा पॉजिटिव रहे, सरप्लस रहे तो अच्छा है। इसका मतलब कि हमेशा रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम। अब क्या होगा कि ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब लोग अपनी इनकम टैक्स में दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, वो कम टैक्स पे करें। अगर वो कम टैक्स पे करेंगे तो हम लोग फिस्कल डेफिसिट में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो जनरेट होगी नहीं, टैक्स से ही तो रेवेन्यू जनरेट होती है, तो रेवेन्यू जनरेट होगी नहीं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट हमें को देखने को मिलेगा। फिर आता है बैड इफेक्ट्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलती है, जो वो लोगों से कलेक्ट करती है, वो फिर से वो इन्वेस्ट करती है बजट में अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लेके, ठीक है। अब टैक्स इवेशन हुआ, कम टैक्स पे हुआ जिसके कारण ब्लैक मनी जनरेट हुआ, और वो मनी गवर्नमेंट के पास नहीं आ पाया। इन केस गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई एंड नाउ गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो और एलोकेट कर पाए फॉर पब्लिक डेवलपमेंट्स। तो इसमें हम लोग को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू पब्लिक डेवलपमेंट्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ब्लैक मनी ज्यादा जनरेट होता है तो 2 पॉइंट्स हमने अभी कवर कर लिए हैं। उसके बाद थर्ड आता है डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसी में हम लोग को बहुत मुश्किल होगी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि देखा जाएगा कि ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पॉलिसीज जो रहेंगी वो अच्छे से अडॉप्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये एक हमारा रीजन बन जाएगा, डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। फिर इन्फ्लेशन। देखो, महंगाई अगर ब्लैक मनी जनरेट होगा तो ब्लैक मनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए कभी कोई अपना खर्चा नहीं करता। वो इलीगल जो एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं, वो लोग लग्जरियस आइटम क्रिएट करते हैं। अब वो लोग बनाते हैं और फर्दर अदर प्रोडक्ट्स में जनरेट होता है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक है। लग्जरियस आइटम में वो इन्वेस्ट होता है। अब वो खरीदते खरीदते जो अननेसेसरी आइटम्स रहेंगे उसमें वो पैसा जाएगा और लग्जरियस आइटम में जाएगा, जिसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण महंगाई हमें देखने को मिल सकती है। तो ब्लैक मनी ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन। फिर आता है हमारा स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन यानी कि जो होते हैं ना, सट्टा खेलना या पैसे जाना जो होते हैं वो, तो सट्टा खेलने को ही स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। इसमें वो लोग जो लगाते नहीं है पैसा क्रिकेट जो ये सब में, तो ये सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ब्लैक मनी मार्केट में जाएगा, क्योंकि किसी के पास प्रूफ नहीं होगा उस मनी का, तो वो मनी वो किसी में भी लगा सकता है, तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब थे हमारे इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, कि ब्लैक इकोनॉमी रहेगी तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। उसके बाद आपने इफेक्ट्स देखे, अब आप सजेशंस देखिए। सजेशंस कैसे ब्लैक इकोनॉमी या ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, यानी कि हमेशा जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी डेट, रिसिप्ट्स और किसके नाम पे किया जाता है वो सब हमें चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन पूरा होगा। मतलब कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें प्रॉपर जिस पर्सन को पे कर रहे हैं, रीजन फॉर व्हाट द अमाउंट इज पेड ऑफ एंड डेट वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। अगर हम लोग बेनामी ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करेंगे, इसका मतलब सारे हम नाम वाले ही ट्रांजैक्शन लेके आएंगे और वो ट्रांजैक्शन बताएंगे कि अमाउंट किसके पास जा रहा है। सो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, क्योंकि इसमें रीजन होगा, वो शो किया जाएगा कि वो अमाउंट किसके पास जा रहा है। फिर आता है इंप्रूवमेंट इन इलेक्शन प्रोसेस।
इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाइल इलेक्शंस, क्योंकि उसमें बहुत सारी करप्शन एक्टिविटीज होती है, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सबसे बहुत ज्यादा पोलिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं। अब इसमें बिजनेसमैन ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा देते हैं इलेक्शंस को या पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये भी ब्लैक मनी जनरेट करता है। इसीलिए हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस, जिसके कारण ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में सर्कुलेट ना हो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो इसमें घूस भी दी जाती है, वो करप्शन प्रैक्टिसेस आल्सो प्रिवेल, सो दैट इज व्हाई इलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इन दैट केस मतलब बहुत सारी चीजों में नॉर्मल पर्सन, रैशनल कंज्यूमर को टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम लोग टैक्स का स्ट्रक्चर को थोड़ा फीसिबल बना देंगे, थोड़ा आसान बना देंगे और टैक्स कम लेंगे। इन दैट केस सब लोग टैक्स पटाने आएंगे और वो लोग पैसा जानबूझ के इवेड नहीं करेंगे, टैक्स इवेड नहीं करेंगे। तो इन दैट केस तभी भी हम लोग अपने ब्लैक मनी मार्केट को बचा सकते हैं। फिर आता है मिनिमाइजेशन ऑफ कंट्रोल। देखो, गवर्नमेंट को लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए टू एट इट्स मैक्सिमम, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे तो द पर्सन विल गो फॉर अदर एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। और अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा ईज करते हैं, लिबरल रहते हैं, लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्मूथ हो जाएगा, तो सब लोग आसानी से अपने काम कंप्लीट कर पाएंगे और वो लोग इलीगल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, जिसके कारण हम ब्लैक मनी क्रिएट होने से बचा सकते हैं। अदर मेजर्स में भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर की स्मगलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, वो ना हो। उसके बाद असेसमेंट, जो टैक्स का असेसमेंट रहता है वो थोड़ा फास्ट हो, जिसके कारण जो ब्लैक मनी जिसने रखा है वो जल्दी से बाहर आ जाए। एग्रीकल्चर इनकम पे मिनिमम टैक्स ली जाए, लेकिन ली जाए, ऐसे करके बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में हम लोग सुधार ला सकते हैं, जिससे ब्लैक मनी मार्केट में क्रिएट ना हो। तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म पैरेलल इकोनॉमी यूनिट 2 से। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल टॉपिक पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।